तो आज की चर्चा के मुद्दे क्या है? करप्शन के खिलाफ खड़ी हुई आम आदमी पार्टी क्या करप्शन पर ही खत्म होगी? बड़ा मुद्दा। मुद्दा नंबर 2, केजरीवाल की गिरफ्तारी से क्या आम आदमी पार्टी का वजूद खतरे में है? मुद्दा नंबर 3, केजरीवाल की गिरफ्तारी किस पर भारी पड़ेगी? क्या बीजेपी और मोदी पर भारी पड़ेगी जैसा आम आदमी पार्टी कह रही है? मुद्दा नंबर 4, भ्रष्टाचार पूरे विपक्ष की क्या कमजोर कड़ी बनके उभरा है? भ्रष्टाचार एक कॉमन फैक्टर बन गया है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जैसे होता है वैसा बन गया है विपक्ष के भीतर। यह भी बड़ा सवाल है। और मेरे युवा मित्रों का जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए। आज की इस बड़ी चर्चा का, अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार है, सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने अपनी पिटीशन वापस हाथ खींच ली। बहुत बड़ा एक्शन पैक्ड डे देखने को मिला है। मेरे साथ कौन कौन है? स्वागत करिए डॉक्टर अजय लोक का, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का, राजेश गुप्ता का, आम आदमी पार्टी के विधायक है, नेता है, उनके लिए कठिन दौर है ये। जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। मेरे साथ नवल किशोर जी हैं, आरजेडी के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ तहसीन पूनावाला है, राजनीतिक विश्लेषक, उनका अभिनंदन है। तो जोरदार तालियों से तमाम मेहमानों का अभिनंदन है। लेकिन राजेश गुप्ता जी, शुरुआत आप ही से करते हैं। एक दौर था आप करप्शन पे बने थे, एक दौर है कि आपके वो नायक जो अरविंद केजरीवाल करप्शन के उस दौर से निकल के आए, आज करप्शन के इल्जाम में जेल में चले गए हैं। अन्ना हजारे कह रहे हैं, मैं क्या कहूं, सब खत्म कर दिया अरविंद ने। देखिए, जब आपने शुरुआत करी अपनी डिबेट की और जो आपके ओपनिंग कमेंट्स थे वो थे कि 2 स्टेट्स के अंदर सरकार बना ली, 10 साल के अंदर एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई, तो किसी के तो पेट में दर्द होना ही था। और वो दर्द इतना ज्यादा हुआ कि एक आदमी की जो सबसे बड़ी ताकत है कि वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध है, उसके ऊपर वही आरोप लगाओ और उसको बंद कर दो ताकि उसकी पार्टी खत्म हो। क्योंकि आज एक ही आदमी से उनको डर लगता है। वो जानते हैं कि आदमी उनके कंट्रोल में नहीं आ रहा, उनकी बात को मान नहीं रहा, तो या तो मान ले, टूट के उनके साथ में हो जाए। 1.25 साल से मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है। 1 रुपये की भी रिकवरी हुई? जब ईडी छापा मारती है, सीबीआई मारती है, दिखाती है ना, ये पैसे मिले, ये सोना मिला, ये कागज मांगे। सुप्रीम कोर्ट से आज अपनी पिटीशन विड्रॉ क्यों करी? अगर सब कुछ सही था तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए आप? देखिए, सुप्रीम कोर्ट से पिटीशन शुक्रवार को क्यों विड्रॉ करी? अरे सुबह 10:30 बजे केस लगा हुआ था, विड्रॉ क्यों? दोनों जगह, जब एक नीचे की कोर्ट में भी लगा हुआ, ऊपर भी लगा हुआ, दोनों में कैसे लगाते? दोनों में सेम मामले थे ना, तो नीचे लगा दी। अगर नीचे से मिल जाता है तो फिर ऊपर जाने की जरूरत क्या है? अगर नीचे से ही हमको मदद मिल जाती है तो ऊपर जाने की जरूरत क्या है? तो इसलिए नीचे कर लिया। एक से तो विड्रॉल करना था ना, दोनों केस सेम है, ये तो आपको भी पता है। सिंपली एक से विड्रॉल करनी। गिरफ्तारी इलीगल बोला था ना, पिटीशन कल लगाई थी। तो उसमें यही है, हमारा स्टैंड वही है। हम अभी भी यही कह रहे हैं कि गिरफ्तारी इलीगल है, हम उसी स्टैंड के ऊपर खड़े हुए हैं। लेकिन हट नहीं रहे कहीं। लेकिन देखिए, गोवा चुनाव में रिश्वत का पैसा इस्तेमाल हुआ, मुख्य सरगना है अरविंद केजरीवाल। ये सिर्फ ईडी नहीं कह रही, कांग्रेस पार्टी भी यही बात कह रही थी। पॉइंट नंबर 2, ईडी ने के एसीजी ने क्या कहा, एएसजी ने क्या कहा? इस मामले में आम आदमी पार्टी लाभार्थी रही है, लेकिन पार्टी का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए ईडी का मानना है कि आम आदमी पार्टी एक कंपनी है जिसके कामकाज में शामिल हर व्यक्ति को आबकारी नीति, मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है। अब बताइए। यही एएसजी कह रहे हैं। पहले तो कहते हैं ईडी, पहले तो कहते हैं कि कोई लेना देना नहीं है ईडी से, है ना, वो अपने आप काम कर रही है, इंडिपेंडेंट एजेंसी है। उसके बाद में खुद ही कह रहे हैं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन थी तब तक मैंने ईडी को कहा था कि ईडी तब तक कोई गिरफ्तारी का ना करे। कहा? अच्छा, आप कह रहे हैं, एक बात आप कह रहे हैं कि मोदी डरे हुए हैं इसलिए कार्रवाई कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, आप अपना कैमरा लेके जाओ, जो लोग अरविंद केजरीवाल को प्यार करते हैं उनसे पूछो, वो कह रहे हैं मोदी डरे हुए हैं। अच्छा, क्या जरूरत है? एक सवाल का जवाब, व्यूअर्स, एक सवाल का जवाब ये दीजिए कि आपने पंजाब में किसकी सरकार को हराया था, गिराया, और फिर उसके बाद आप सत्ता में आए? अरे हम तो सबके खिलाफ लड़ रहे थे। किसकी सरकार आ रही थी बताइए? हाँ, बोलिए। अरे हम सबके खिलाफ लड़ रहे थे। बीजेपी? क्या बीजेपी? कांग्रेस है बीजेपी? आपसे सवाल पूछा राजेश भाई। राजेश भाई, सरकार किसकी हरा रही थी आपने? देखिए, जब हम दिल्ली में चुनाव लड़े, एक मिनट सुनिए। नहीं, एक सेकंड, आपने मुझसे पूछा, हम दिल्ली में चुनाव लड़े। सुनिए, 2013 में चुनाव लड़े, मेरी बात तो सुनिए। अरे मेरी बात सुनिए, आपने पूछा, बता, 2013 में हम लड़े। 2013 में कांग्रेस की सरकार थी, आप कह सकते हो कि हमने उन्हें हराया। उसके साथ में जो हराने के बाद में रिजल्ट क्या आया? 32 बीजेपी की सीट आई ना, तो हमने बीजेपी को भी हराया। हम तो बिल्कुल अलग किस्म की अपनी सरकार बीजेपी ने आपको हराया था। बीजेपी की तो आपसे ज्यादा ही आई थी। आपने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया था तब। अरे हमने गठबंधन तब भी जनता के बीच में जाके पूछा था, ऐसा नहीं था जो मर्जी जाके कर दिया। लेकिन पंजाब में आपने कांग्रेस को हराया, आपने दिल्ली में कांग्रेस की सरकार को निपटाया। मैं अजय लोक की बात कर रहा हूं। अजय लोक, अरविंद केजरीवाल को 2015 में, 2020 में हमने किसको हराया? एमपी में हमने किसको हराया? आपकी बात कर रहा हूं। अरविंद केजरीवाल से आप लोग डरे हुए हैं, इसीलिए उनको फंसा रहे हैं।
प्रभु, आपके पाप ने, दिल्ली के श्राप ने और शराब के नाप ने केजू को नाप दिया। आज सच्चाई यही है, आपके पाप ने और दिल्ली के श्राप ने। इनको दिल्ली वालों का श्राप लगा। इनको किस चीज को नहीं बेच दिया उठा के? ये इनोवा है करप्शन के इनोवा, जिसको कहते हैं नए नए आइडियाज खोज के लाना कि कैसे करप्शन करना है। कुछ नहीं मिला, गरीबों की दवाई में करप्शन, जेनरिक मेडिसिन की क्वालिटी गिरा के उसमें करप्शन, जल बोर्ड में करप्शन। अभी तुम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ शराब घोटाले की ना, ये तो एक समन था। जल बोर्ड का भी समन गया हुआ, उसका क्या होगा? शिक्षा पे समन गया हुआ, उसका क्या होगा? 436 लोगों को। आप तो ऐसे कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल ने जो काम किया उसमें भ्रष्टाचार ही है सिर्फ। बिल्कुल है, पर उनको दिल्ली की जनता ने 2 बार चुना। भाई हाथ कंगन को आरसी क्या? देखिए एक मिनट, एशियन पेंट्स को भी उतरने में 10 साल लगता है ना। उतर रहा है। उतरते हुए फाइनल डेस्टिनेशन सोचिए क्या नजारा होगा, क्या मजा आएगा। खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे भ्रष्टाचार के 3 लाल, संजय, सिसोदिया, केजरीवाल। क्या मजा आएगा तिहाड़ में। जी राजेश जी, देखिए एक बात तो स्पष्ट है, और आम आदमी पार्टी कहती है, अब आम आदमी, आतिशी ने कहा मेरे साथ ही संवाद में कि हम अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे मुख्यमंत्री पद से, अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार को चलाएंगे। आप बताइए, देश के पहले मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री रहते हुए गिरफ्तार हुए हैं, नैतिकता तो होती है, इस्तीफा नहीं बनता क्या? भाई लालू यादव जी को ही मात कर दिया, इसके लिए तालियां दीजिए इनको। लालू जी को ही मात कर दिया इन लोगों ने। आप इस बात को देखिए, लालू जी ने भी इस्तीफा दे दिया था अरेस्ट होने से पहले। डॉक्टर साहब अब बीच में मत बोलिए। हेमंत सोरेन ने अभी लेटेस्ट दिया। मैं नहीं बोलूंगा, चिंता मत। मूड भी खराब है और पूरे गुस्से में। अरे मैं चाहता हूं पूरा आप बोलिए, हम लोग सुनेंगे। अरे मैं समझ रहा हूं आपका मूड खराब हो। अब बीच में मत बोलिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, आपने शुरू में दिखा दिया कि भी कांग्रेस के लोगों ने क्या कहा। मैं आपसे चाहता हूं 30 सेकंड में चलाइए कि आदरणीय मोदी जी ने क्या कहा एनसीपी के बारे में। नेचुरली करप्ट पार्टी, फिर कैसे ले लिया? क्या क्या डॉक्टर साहब ने मेरे साथ में डिबेट में नीतीश कुमार जी को क्या नहीं कहा कि इनका दिमाग खराब हो गया, ये विधानसभा में क्या बोल रहे हैं, कैसे साथ में ले लिया? राजभर जी के बारे में क्या क्या नहीं कहा, राजभर जी ने इनकी पार्टी में क्या क्या नहीं कहा, निषाद जी ने क्या क्या नहीं कहा, भगवान राम के बारे में, भगवान सीता के बारे में, भगवान हनुमान जी के बारे में क्या क्या नहीं कहा, लेकिन आप वो नहीं दिखा रहे। प्रॉब्लम इसी बात की है कि जो बच्चे सामने बैठे हैं उनके, इन्होंने कहा तालियां बजा दो, उन्होंने बजा दी, मैं भी कह देता हूं तालियां बजा दो। किस बात पे ताली बजानी है यार? कि देश का लोकतंत्र खत्म हो रहा है? क्या आपने मजाक बना के रख दिया देश को? आप इलेक्ट्रल बॉन्ड पे चला दो 1 घंटे के लिए। आप बताओ उन कंपनियों पे जिन पे आप छापे मारते हो, हफ्ता वसूली कहते हैं इनको, उन्हीं पे आपने छापे मारे, उन्हीं से आपने पैसे लिए। कमाल हो गया है ना? कोई गलत है? मैं आपको सारी रिपोर्ट यहां पे दिखा देता हूं, चला दो मेरा फोन लगा के। ये तो सबके सब एसबीआई ने दिया है, एसबीआई तो दे भी नहीं रही थी। और आप उन्हीं को देखिए, चाहे ईडी हो चाहे एसबीआई हो, उन्हीं लोगों को एक्सटेंशन दिए जाते हैं। कोर्ट को कहना पड़ता है आप पे कोई और लोग नहीं है क्या? ठीक है, जवाब क्या वजह है? मेरा बाकी 2 मेहमान भी उनकी बात भी जाना है। ओके, क्योंकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी फोरफ्रंट पे है। जवाब एक लाइन की बात है, मुझे आप ही लोग बताइए, आपके व्यूअर्स बताएं कि कोई भ्रष्टाचार में पकड़ा गया, पूरे सबूत है, न्यायालय से बेल नहीं मिल रही है और वो जेल में है, तो लोकतंत्र खत्म हो गया? हाँ या ना? लोकतंत्र खत्म हुआ कि नहीं? इनके लिए खत्म हो गया। कांग्रेस लोकतंत्र खत्म हो गया अगर अरविंद केजरीवाल जेल चले गए? अपने हाथ खड़ा करे, कौन जवाब देना चाहता है इसके ऊपर? क्या कहना चाहती है? मोरल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या है? एक सेकंड, रिपब्लिक आप खड़े होकर बोलिए, क्या कहना चाहती है? कि लोकतंत्र खत्म नहीं हुआ है। अगर अरविंद केजरीवाल जी जेल गए हैं तो वो अपने करप्शन, अपनी वजह से, अपनी गलतियों की वजह से जेल गए हैं। और इनको किसने बताया? आपको क्या लगता है, आप क्या कहना इनको किसने बताया? क्योंकि आप सही चला नहीं रहे। सर अगर खत्म नहीं हुआ है तो एटलीस्ट चोट तो आई है, क्योंकि वो सीएम हैं एक्चुअल में करंट, और एक्चुअल भ्रष्टाचार करे तो उसको छोड़ देना चाहिए। नहीं सर, लेकिन इलेक्शन से ठीक पहले ऐसे भ्रष्टाचार कैसे आ रहे हैं? अच्छा, कि वकील तो नहीं है आप? वकील है अमीर जी, इनको दीजिए अपना। अमीर जी उनका जवाब देना चाहूंगा। दीजिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस वक्त इलेक्शन के पहले उनको क्यों अरेस्ट किया गया। आप मुझे बताइए कि पिछले अक्टूबर से उनको समन्स जा रहे थे, 9 समन्स जा चुके हैं। क्या एक मुख्यमंत्री को, जो लोकतंत्र के एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ, शपथ लेके बैठा हुआ व्यक्ति है, अगर उसको जांच एजेंसी बुला रही है तो उसको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? जांच एजेंसी इनके क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? गठबंधन नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे 2009 के चुनाव में, चुनाव के दौरान 7 में चुनाव था, 12 में चुनाव था, 9, 10, 2 साल नरेंद्र मोदी जी को रोज दिन एजेंसी बुला के ग्रिल करती थी 12-12 घंटे। कभी भारतीय जनता पार्टी ने बोला कि लोकतंत्र खत्म हो गया? सुना है किसी ने? इन लोग के लिए लोकतंत्र खत्म हो जाता है। हमने देखा हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए, इस्तीफा देके गए। लालू प्रसाद यादव गिरफ्तार हुए, इस्तीफा देके गए। लेकिन केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं लेकिन इस्तीफा नहीं दिया है। और आम आदमी पार्टी के बड़े सीनियर विधायक आपके साथ बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि जेल से सरकार चलाएंगे और इसमें लोकतंत्र खत्म नहीं होगा। ठीक